हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे दोस्तों विद इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डेली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, नॉलेज बेस डेली एक क्विज़ का क्वेश्चन होता है, प्रीवियस लेक्चर के बेस पे होता है कि आपने कल अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपका इससे रिवाइज हो जाता है। तो आज उसी के तहत आज का प्रश्न है, इनमें से कौन भारत की सबसे धनी महिला बन गई है। दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि भारत की सबसे धनी महिला इनमें से कौन है। ऑप्शन ए अनीता अंबानी, ऑप्शन बी रोशनी नाडार, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी रुचिका पांडे। ऑप्शन उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से चारों में से कौन है जो भारत की सबसे धनी महिला हाल ही में बनी है। कल का प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों, ये है हेग में, जो नीदरलैंड में हेग जगह है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। दोस्तों, करंट अफेयर अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो डेली बेसिस पर, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए जाते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। यकीन मानिए आपको इनमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे करंट अफेयर के सेक्शन में। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। ये 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है उसकी स्थापना हुई थी 1924 में 20 जुलाई को। पेरिस में हुई थी, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है उसी के दिन पर यह दिन विश्व शतरंज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, और दोस्तों जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में अर्कडी डवोकोविच। आज का अगला प्रश्न है, एस्पायर नामक ई पोर्टल किसने लॉन्च किया है। दोस्तों, एस्पायर नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है जो भारत का इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है, ICAT, इन्होंने यह पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें दोस्तों टेक्नोलॉजी में सुधार करने के लिए यह एक नया ई पोर्टल लॉन्च किया गया है कि जिसमें इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, ऑटोमोबाइल सेक्टर है उससे जुड़े हुए लोग नई तकनीक इस पोर्टल पे जान सकते हैं कि कैसे वो किसी भी नई तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं। एस्पायर नाम से ये ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म है इसका ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। एस्पायर का फुल फॉर्म है ये। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के लिए आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इसमें कितनी राशि लोन के रूप में दी जाएगी। दोस्तों, आपको पता ही होगा, कई दिन से हमने डिस्कस भी किया कि PM स्वनिधि योजना किससे रिलेटेड है, स्ट्रीट वेंडरों से। तो उसी के तहत सरकार द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इसमें कितनी राशि लोन के रूप में दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत, वो राशि है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो भी रेहड़ी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर हैं उनको यह राशि दी जाएगी, बिना गारंटी के दी जाएगी। दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा हाल ही में अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है। किस देश द्वारा ये मंगल मिशन लॉन्च किया गया, होप नाम से ये किया है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने, UAE है जो आपको पता होगा, उन्होंने यह अपना पहला मिशन मंगल लॉन्च किया है, नाम है होप। UAE के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नायान। राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। दिरहम है यहाँ की मुद्रा, UAE की दिरहम। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हुआ है, वे कौन थे। CS शेषाद्री थे दोस्तों, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ये प्रख्यात गणितज्ञ थे जो आज़ादी के बाद है सबसे महान वैज्ञानिक हुए हैं ये गणितज्ञ। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। आज का अगला प्रश्न है, हंगरी के मोकोरोड हंगरी में आयोजित फार्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्री 2020 किसने जीत ली है। जो हंगरी ग्रां प्रिक्स हुई है दोस्तों 2020 की, ये तीसरी
फार्मूला 1 रेस हुई, आपको पता होगा जो ऑस्ट्रियन में हुई थी वो किसने जीती थी? वोल्टेरी बोटास ने जीती थी। जो स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स थी वो किसने जीती थी? लुइस हैमिल्टन ने। तो दोस्तों ये जो हंगरी में हुई है ये किसने जीती? ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है, जो इंग्लैंड के हैं, मर्सिडीज़ के चालक है, कार चालक, उन्होंने यह जीत ली है ये रेस भी। ये तीसरी रेसिंग हुई है 2020 की। हंगरी की बात करते हैं। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। मुद्रा है हंगेरियन फोरियंट। राष्ट्रपति हैं जो हंगरी के जोनास एडर। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? रजत मुखर्जी थे दोस्तों जाने माने फिल्म निर्देशक थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। जो दोस्तों फिल्म थी प्यार तूने क्या किया, उसके ये डायरेक्टर थे रजत मुखर्जी। इन्होंने कई और मूवीज़ में भी निर्देशक के रूप में काम किया है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? दोस्तों आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 साल बाद हर 5 साल में नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिए जाते हैं। जो भी मानवता के लिए कार्य करते हैं लोग, उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जो 2020 में दिए गए हैं, 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं। एक है जो गिनियन डॉक्टर हैं मोरिशाना कायट, और ग्रीस के मारियाना वर्दिनानेसिस। दोस्तों ये नाम दोनों याद रखने हैं। इनको ये 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिले हैं। देख सकते हो आप, जो गिनी के डॉक्टर हैं ये मोरिशाना कोएट, राइट साइड देख सकते हो, और लेफ्ट साइड हैं जो ग्रीस की मारियाना वर्दिनानेसिस। इनको दोनों को ये पुरस्कार मिला गया है 2020 का। और दोस्तों आपको पता होगा जो अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बंदे हैं, उन्होंने ये पुरस्कार इनको दिया। दोस्तों इन बात में कन्फ्यूज़ नहीं होना कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये थोड़ा सा आप कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन महासभा और महासचिव में आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। और दोस्तों हर 5 साल बाद दिए जाते हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार। आज का अगला प्रश्न है। यूपी सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? दोस्तों स्वरोजगार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए एक योजना शुरू की है। उसका नाम है नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए, जो उत्तर प्रदेश में उनके लिए यह लागू की गई कि वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सके। सरकार के द्वारा उनके लिए आर्थिक मदद की जाएगी ऋण के रूप में। तो ये कहाँ पर शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और यहाँ पर विधान परिषद की सीटें हैं 100, विधानसभा की सीटें हैं 404, एक इसमें एंग्लो इंडियन भी है दोस्तों। लोकसभा की सीटें हैं 80। दोस्तों विधान परिषद वाले राज्य हैं भारत में 6 हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है जहाँ पर विधान परिषद भी काम करती हैं। राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर 31। और दोस्तों आप देख सकते हो कि विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद काम करती है भारत में। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस देश के फॉरवर्ड फुटबॉलर और विश्व कप विजेता आंद्रे सुरले ने संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों आंद्रे सुरले थे, एक फुटबॉल खिलाड़ी थे और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य भी थे। ये किस देश के थे? ये थे जर्मनी के। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, रिटायरमेंट की घोषणा की है फुटबॉल से। आंद्रे सुरले जर्मनी से हैं। जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। मुद्रा है जो जर्मनी की यूरो है, और जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल है जो वो चांसलर हैं जर्मनी की। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में नया उपन्यास द एंड गेम प्रकाशित हुआ है, उसके लेखक कौन है? दोस्तों ये है जो एंड गेम नाम से एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, उसके लेखक हैं एस हुसैन जैदी हैं। ये क्राइम राइटर हैं, क्राइम उपन्यास लिखते रहते हैं। इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे दोस्तों क्राइम से रिलेटेड। तो उसी के तहत इन्होंने एक नया उपन्यास लॉन्च हुआ है द एंड गेम नाम से। याद रखना है एस हुसैन जैदी। आज का अगला प्रश्न है। एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विस का नया प्रबंध निदेशक एमडी
और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अश्वनी कुमार तिवारी को। जो अश्वनी कुमार तिवारी हैं उनको जो एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विस है दोस्तों, उसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। एसबीआई बैंक के अध्यक्ष हैं जो वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं, रजनीश कुमार है। मुख्यालय है जो भारतीय स्टेट बैंक का वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। एसबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, जिसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, वही यहाँ पर डिस्कस किया जाता है कि जिससे आपका कोई भी समय 1 मिनट भी आपका व्यर्थ ना जाए। ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।